बहुत बहुत धन्यवाद सभी संगीतकारों का। अब इस स्वास्थ्य वृत्त श्रृंखला में मैं आगे निवेदन करता हूँ परम पूज्य श्री गुरुदेव जी से कि वह आशीर्वचन का औषध प्रदान करें। एक उक्ति भी है कि गुरोर वचनम औषधम, कि हम सभी संसारी रोगी हैं और चिकित्सक केवल परम पूज्य श्री गुरुदेव जी हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ कि ज्ञानारिष्ट का पान हम सभी को कराएं। श्री परम पूज्य गुरुदेव जी। मुक्तानंदाय गुरवे शिष्य संसार हारिणे भक्त कार्यैकदेहाय नमस्ते चित्सदात्मने। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सभी का बड़े प्रेम सम्मान से हार्दिक स्वागत। आज 9 मई है, मतलब मई महीने का 9वां तारीख है और हमारे इस परंपरा में मई महीने में हम बाबा मुक्तानंद जी का जन्म दिवस मनाते हैं। 2 बार मनाते हैं, एक तारीख 16 मई को और एक पूर्णिमा के तिथि अनुसार, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। इस बार तारीख भी अभी आएगा 16 मई, वो भी शायद रविवार ही है, और फिर 26 मई वो बुधवार को आएगा पूर्णिमा, मई के मास के अंत में। तो अंग्रेजी में मैं कहना चाहूँगा, फॉर ऑल दोज हु आर वॉचिंग द न्यूज़ ऑफ इंडिया, and Devyani sent out an email, I think just yesterday, sharing that all of us here in Shanti Mandir Magod, Shanti Mandir Ganeshpuri, Shanti Mandir Kankhal are all doing well. We have isolated cases of fever, of COVID you could say, but so far everyone is doing fine. Because I have also received messages, so has Devyani, wondering how all of us are. We are probably around 150 to 200 of us who live here within the ashram. I think house count should be about that. There are students who have gone home for various reasons, despite our advising them that it is safer to stay here. But that's the mind, family, etc. We are thankful to Dr. Rakhi and Dr. Monu, our MC today, who have diligently worked around the clock, especially in these last few months, to take care of each and every one of us and to advise us not only on diet, on rest, on the Ayurvedic medicines, and as Monu said, it is our dealings with each other, it is our relationships, it is our mental state, and of course the food that we intake. All of this is what Ayurveda believes comprises of our human life. And so we are thankful to everyone, everywhere, for all their good wishes, for all their prayers. And we pray for everyone here within this country
it's a sad situation which we don't know about except through news. We've had some deaths in some of the family members, young people who have passed. Yet we all know there's nothing we can do other than pray and wish goodness for everyone. This is the month of May. In Shanti Mandir, we celebrated as Baba Muktananda's birthday month. We celebrated twice on the day, 16th May, and then according to the full moon, which changes. So this year the full moon is on the 26th of May, and today is the 9th of May. We'll get to that in a few moments. I'm going to share a story in Hindi first and come back again to some things in English. विवेकाचार्य जी ने अभी जो बात कही सात्विक को लेकर, एक कथा ऐसे ही मैंने खोज के रखा था कि मैं हर रविवार को एक कथा सोचता हूँ कि उचित होगा बताना, क्योंकि कथा कहानी याद रह जाती है। बहुत गंभीर बातें करें, बहुत श्लोक सूत्र सुनाए तो वो याद नहीं रहता है, परंतु व्यक्ति कहानी कथा याद करता है। जैसे भी आप लोग हैं यहाँ, तो ऐसे ही कहीं आश्रम में तरुण साधक गुरु के पास जाते हैं, बोलते हैं गुरु ध्यान तो करने की इच्छा होती है, भगवान में मन लगाने की इच्छा होती है, लेकिन वो मन लगता नहीं। आप लोग भी गुरुजी बोलते हैं संध्या करो। मैं कई बार सोचता हूँ कि गिनती कौन वास्तव में कर रहा है, क्योंकि पहले तो जो माइक पे बैठता था वो गुइया बोलता था। आजकल तो कोई भी जो 10-20 बैठे हैं, पद्मराज जी अभी 2-4 दिन से जुड़े हैं, लेकिन नहीं तो कोई भी गुइया चालू हो जाता है। फिर मैं कई बार सोचता हूँ जप पूरा हो गया है या जिसने गुइया कर दिया उसका कहीं माला घूम गया। कई तो ऐसे ही घूमते हैं, मतलब हाथ उंगली पे गिनते हैं। तो मन, क्योंकि मंत्र भी कठिन है, गायत्री मंत्र ही अगर करते हो गए तो कठिन है ना, क्योंकि बीच में ही कहीं मन चले गया कि अरे आज अल्पाहार में उपमा ना हो, हाँ, या दलिया ना हो, तो फिर याद नहीं आता कि मंत्र पूरा हो गया था, क्या मंत्र अधूरा था या कहाँ था। लेकिन हम उस मणि को घुमा देते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं उपमा को भी गायत्री में ही गिन लेते हैं। अनुभव से कहता हूँ मैं, आपके नहीं ऐसा नहीं। मैं भी जब षोडशी मंत्र करता हूँ तो कभी मुझे भी ये समस्या होती है कि मैंने किया या फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं किया, ऐसा मान लेता हूँ। क्योंकि अधिक करना मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन कम करना, जैसे भोजन में नमक कम गिर गया तो सब लोग बोलते हैं आज थोड़ा सा नमक कम हो गया, थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया तो भी हम चला लेते, लेकिन कम हो गया तो जेब में लेके चलते हैं या किसी से मंगा लेते। तो ऐसे ही जप में भी मैं मानता हूँ कभी ऐसा शंका आ गया कि किया या नहीं किया, या आधा हुआ या पूरा हुआ, मैं मानता हूँ एक वहीं मणि को रोक कर एक और कर लो, हानि नहीं है। तो गुरुजी छात्र को कहते हैं, शिष्य को कहते हैं, देख रास्ते के पास उधर कुत्ते ने बच्चे दिए, हाँ? तो उसमें से एक बच्चा उठाकर ले क्या। ये सोचता है मैंने तो भगवान पे मन लगाने की बात की और एक कुत्ते के बच्चे को उठा के लेके आने को कह रहे, लेकिन गुरुजी की आज्ञा है तो वो ले आता है, और जैसे उसको नीचे रखता है तो भाग जाता है, फिर जाता है, ले आता है, भाग जाता है, ले आता है, भाग जाता है। फिर उसको युक्ति सूझती है, इसको मैं थोड़ा सा रोटी और दूध खिलाता हूँ, इसको रोटी और दूध खिलाता हूँ। जैसे वो रोटी और दूध खिलाने लगता है तो पिल्ला उसका दोस्त बन जाता है, हफ्ता भर निकल जाता है, जहाँ हो जाता है वहाँ कुत्ते का पिल्ला जाता है। अभी गुरुजी बोलता है अभी इसको छोड़ गया, इस कुत्ते के पिल्ले को वहाँ छोड़ गया, वापस वहाँ रख कर क्या माँ के पास, ये जैसे रख के आता है वो पिल्ला इसके पास आता है, क्यों पिल्ले को अभी इसकी आदत हो गई, इसकी रोटी इसकी दूध समय से मिलता है, आश्रम का है।
तो बोलता है गुरु जी अभी ये तो जाता ही नहीं है। गुरु जी बोलते हैं देखो अपना मन ऐसा है, पहले जब तुम पकड़ के लाए ना वो तो भाग जाता था, रुका ही नहीं, टिका ही नहीं। फिर तुमने उसको थोड़ा रोटी दाल का या दूध का आदत डाला ना, तो फिर वो तुम्हारी उसकी दोस्ती हो गई। ऐसे ही तुम भी अपने मन में उस भगवान के साथ दोस्ती करो। हमने वास्तव में क्या किया है, उस भगवान को हमने अलग समझा है। चाहे वो गायत्री माता हो, चाहे वो नीलेश्वरी हो, जिस भी देवता के साथ हम, गुरु के साथ हम संबंध जोड़ते हैं ना, हम अधिकांश मैं मानता हूँ कि मजबूरी के कारण हम जप या हवन या पूजा करते, प्रेम से नहीं करते, खुशी से नहीं करते। जो भी बात चली कि वेद रह गया या वेद छूट गया या पढ़ाई रह गया, हमारा अपना उत्साह उमंग उस विषय में होना चाहिए। जिस भी विषय में अगर हमारा अपना उत्साह उमंग होगा तो फिर अपने को वास्तव में कुछ नहीं करना है, कि वही उत्साह वही उमंग हमको जगाएगा। आप लोगों को एक बहुत साधारण सा उदाहरण देता हूँ। हमारे अनिल भाई नायक से आप सब परिचित हो, हमारे लार्सन टुब्रो वाले, जिन्होंने अपना विद्यालय हॉस्टल बनाया। उनको भी अप्रैल में कोविड हो गया। उनका भी उम्र 78 है। अस्पताल में रहे, सप्ताह 10 दिन हो गया। उम्र है, हार्ट की समस्या है, इत्यादि इत्यादि। तो डॉक्टर उनको छोड़ नहीं रहे थे। तो जब मैंने एक दिन गीता बहन से बात किया कि अनिल भाई कैसे हैं, बोले आज अभी 4 बजे घर आ जाएंगे। तो बोले बस हो गया अभी अस्पताल, अभी मुझे काम करना है और मुझे जीना है, क्योंकि मुझे और काम करना है, मुझे समाज के लिए और काम करना है। अभी 78 साल की उम्र में व्यक्ति बीमार पड़ा है। आप बोलते थे डॉक्टर को भाई 1-2 दिन और रख लो, मैं और ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो बोलते कि नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे काम करना है, मुझे समाज के लिए, पढ़ाई के लिए, अस्पताल के लिए, जो भी वो कर रहे हैं ना कार्य, ऐसा हमारा इस उम्र में हमारी इच्छा तीव्र होनी चाहिए। चाहे वो परमात्मा के लिए हो, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे कार्य के लिए हो, चाहे सेवा के लिए हो। क्योंकि अगर हम इस उम्र में भी आलस बन जाएंगे, आलस्य को अपना लेंगे। आपने देखा होगा, मैं भी आया हूँ कुंभ से लौटकर, लेकिन मैंने भी अपना सब कुछ जो बोला गया नियम का पालन करते हुए अपने कर्तव्य को आश्रम के साथ जुड़कर कैसे कैसे चलाना है। नहीं तो मैं भी बोल सकता था अभी तो मैं बीमार हूँ, मैं सोते रहूँगा, लेकिन कितने दिन तक सोएंगे? ये जो स्वामी जी ने अभी गुण आपको कहा ना, अद्वेष्टा, सर्वप्रथम मैं मानता हूं मुझे अपने प्रति द्वेष हटाना है। करुणा, मैत्र, ये सब हमको लगता है कि मुझे बाहर करना है। मैं मानता हूं कि बाहर बिल्कुल नहीं करना है, पहले यहां करना है। मुझे अपने आप से दोस्ती बनाना है। मित्रता मेरे अपने आप से, करुणा मेरे अपने ऊपर, द्वेष मेरे पास अंदर है। जैसे ही मैं उसको हटा देता हूं, स्वाभाविक ही दूसरा व्यक्ति मेरे तरफ आकर्षित होकर आता। जिस दिन मैं प्रसन्न रहता हूं, जिस दिन मैं खुश रहता हूं, जिस दिन मैं मस्त हूं, जैसे कहीं भी बाहर, विशेषकर यात्रा पे हम जाते हैं, सत्संग करते हैं, मुझे पता है कि मैं यहाँ कुछ ही दिनों के लिए हूँ, 5 दिन 7 दिन, सप्ताह भर अधिकांश। इस सप्ताह में जितनों से भी मिलूंगा, उतनों के साथ मुझे प्रसन्नता से व्यवहार करना होगा। बाबा जी को स्मरण करते हुए, उनकी शक्ति, उनकी कृपा को स्मरण करते हुए 7 दिन बिताना है। मेरे मानसिक स्थिति को मैं कहीं और नहीं ले जा सकता हूँ। ये 7 दिन इस शहर में, जो भी शहर होगा,
उस शहर में मुझे प्रसन्नता से प्रत्येक व्यक्ति, वो भले कैसा भी हो, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, वो आता है स्वामी नित्यानंद बाबा मुक्तानंद जी के शिष्य से मिलने। तो कई लोग मुझे कभी बोलते हैं आप जब यात्रा पे होते हो आप मस्त रहते हो। मेरे साथी जो होते हैं ना, वो मुझे कहते हैं कि आपके साथ यात्रा में मजा आता है, आप मस्त रहते हो। मैंने कहा मेरे पास और कोई चारा है ही नहीं, तुम मुझे तंग भी करो, मैं तंग हो नहीं सकता हूँ, मैं कहीं भी अपने आप को ले नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है सुबह कोई मिलने आएगा, दिन में कोई मिलने आएगा, शाम को सत्संग में जाना ही है। और जो आएगा वो तो यही चाहेगा ना कि स्वामी जी प्रसन्न हो, और स्वामी जी अगर प्रसन्न हो तो अपना काम हो गया। तो थोड़ा सा भी अगर मुझ में खटास आ गया, ये बात सब समझते हो ना, अपने को किसी से काम लेना है तो हम क्या करते हैं, एकदम चकाचक तैयार होकर जाते हैं कि गुरु जी देखो ये मेरा काम कर दो आप। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैं खुशी खुशी प्रसन्न होकर उनके पास जाऊंगा तो वो भी सोचेंगे चलो बच्चा अच्छा है, काम कर देता हूँ। तो जो हमारे गुरु ने यहाँ इस शिष्य को ये उदाहरण दिया ना कि वो भगवान का, भागवत का, शास्त्र का, पूजा का एक मधुर पान है, एक रस है। तुम्हारे मन को वो रस पिलाओ। अभी जैसे आपने कीर्तन किया, कुछ लोगों को आनंद आया होगा, कुछ लोगों को लगा होगा चलो अभी राहत, होता ही है अपने यहाँ कीर्तन। कल आपने सुंदरकांड किया, अगर आप खुशी से, प्रेम से, अभी हमारे हवन करने वाले रोज सुबह शाम हवन करते हैं, वही काम वो खुशी से, आनंद से करे तो उनका वो घंटा, सवा, 1.5 घंटा जो भी है ना, वो मस्त बीतेगा। एक प्रसन्नता। मैंने हमारे पंकज गढ़कोटी से कहा कि तुम अभी ऋषि जैसे लगने लगे हो। तो उसके साथ तुरंत सुभाष ने कहा घर वालों को चिंता हो गई है। मैंने कहा बोला काहे की? तो मुझे तुरंत समझ आ गया। मैं बोला अच्छा साधु बनेगा, क्योंकि लग रहा है ना मन, उसकी वृत्ति मधुपान, भगवान रस का, भागवत रस, गायत्री माता का रस का आनंद ले रहा है। आप देखो चारों को जब बैठे रहते हैं, एक अपना दीपक को गंभीर बैठा रहता है, केतन थोड़ा चिंता में रहता है, हमारा वीरेंद्र लखेड़ा थोड़ा बाहर दृष्टि डालते रहता है, कौन आया कौन गया। हाँ? और जब भी मैं जाता हूँ तो मुखारविंद पर एक प्रसन्नता होती है कि हाँ हम कर रहे हैं, हाँ? हम लगे हैं। सच में मैं ये अनुभव से कहता हूँ, जब जब हम मन हृदय लगा कर ये करते हैं ना, फिर ऐसे समय में लगता है कि बाकी सब व्यर्थ है। सच में कि क्यों हम ये सब छोटी छोटी बातों में समय व्यर्थ गवाते। जैसे हमारा हरे राम हरे कृष्ण शायद महीना पहला आई थिंक हुआ था, वो कभी कभी मैं सुनता हूँ, लगाता हूँ जोर से। घंटा भर का शायद हरे राम हरे कृष्ण था, शाम का समय था सदगुरु धाम में। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ऐसा हमने बाबा जी के साथ खूब ऐसा कीर्तन किया कि बस ऐसा कीर्तन होता रहे तो फिर कहना ही क्या। आशा यही रखता हूँ कि जब हमारा सदगुरुधाम तैयार हो जाएगा, अगस्त में उसका उद्घाटन हो जाएगा, फिर वहाँ निरंतर ऐसा कोई हमारे 2-4 पुजारीगण तैयार हो जाए, सात्विक जैसे, जो वहाँ बैठे वेद पढ़ते रहे और उसके साथ कोई कोई बीच में आते जाए, गाते जाए। आप केवल कल्पना करो कि ये वातावरण, ये स्पंदन, इसका क्या होगा। तो ये हुई कथा। तभी आता हूं कुछ इस महीने की विशेषता पर। आज है 9 मई, कल था 8 मई। 8 मई 1982 को बाबा मुक्तानंद जी ने हमारा पट्टाभिषेक किया था, गुरु माया और हमारा। तो 40 वर्ष में 1 वर्ष कम। 40 वर्ष जब अगले साल होगा तो हमारा भी 60 हो जाएगा, मतलब इस शरीर का। और इस मार्ग पर चलते चलते
मतलब 40 से ज़्यादा ही है, लेकिन अब यूँ समझो कि 8 मई 1982 को उन्होंने बोल दिया कि मैं तुमको सब देता हूँ और तुमको सब करना है। कुछ समझा नहीं। उन्होंने माला पहनाया, उन्होंने सब किया, माला मंत्र बोला, सब किया, कुछ कुछ हुआ, लेकिन करते 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 समय बीतते 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 जैसे पेड़ एक वृक्ष बीज से बड़ा होते 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 फल देने लगता है ना, आज जीवन मैं मानता हूँ अपने आप को कि संतुष्ट हूँ, तृप्त हूँ, पूर्ण है। ऐसा कुछ मन में नहीं है कि ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, अगर ये होता। जो भी हम यहाँ इस शांति मंदिर मगोद में करते हैं या गणेशपुरी में करते हैं या कनखल में करते हैं, वर्ल्डन में करते हैं, हम जब यात्रा में निकलते हैं, एक प्रसन्नता, एक उस सद्गुरु की जो कृपा है, जिसकी हम काव्य सुनते हैं, भजन सुनते हैं, जागुरु जी के माध्यम से श्लोक से हम सुनते हैं, एक दृढ़ निश्चय अपने आप में कि ये बस यहाँ लगन लगाकर, मन लगाकर, अपने आप को समर्पित करके। और वास्तव में जब मैं सोचता हूँ कि कोई पूछेगा, कभी कोई पूछता भी है कैसे लगता है, क्या कहूँ उनको, कैसे लगता है? जीवन बढ़िया है। जैसे हमारे शारदा प्रभा वाले को पूछो, हाउ आर यू? एक्सेलेंट। तो मैं भी जब कभी विदेश में जाता हूँ तो मुझे लोग पूछते हैं हाउ आर यू, तो मैं बोलता हूँ एक्सेलेंट। तो बोलते हैं रियली, सच में? तो मैं बोलता हूँ यस। मैं बोला व्हेन आवर चिल्ड्रन कैन से एक्सेलेंट, मैं बोला आई एम ओल्डर। हमारे छोटे अभी, कावेरी थोड़ी बड़ी हो गई, नहीं तो कावेरी ये सब छोटे छोटे एक्सेलेंट। और एक्सेलेंट भी ऐसा नहीं कि एक्सेलेंट, हाँ ऐसा भी होगा ना, कैसे हो, अच्छा हो, नहीं एक्सेलेंट। और 2-4 साथ में होते थे तो मैं सबको देखता था, सब एक्सेलेंट। तो मेरे मन में तब से हुआ, तो हम क्यों नहीं एक्सेलेंट? व्हाई नॉट? क्यों मरा बड़ा जीवन जियो? मेरे हाथ में है ना चॉइस। गुरु जी नहीं उठना है, आनंद निकल बहुत अच्छा उपाय बना दिया, 3 उपाय दिया, या तो मंदिर जाओ, या तो सेवा करो, या तो क्वारंटीन करो। 3 में से जो करना है बोलो, मेरे पास 3 उपाय लेकर के आया हूँ मैं। सोए पड़े हो ना, या तो उठकर तुरंत मंदिर जाओ, नहा धो कर तैयार होकर, या नहीं मंदिर जाना है, सेवा। बीमार हो तो चलो क्वारंटाइन कर देता हूँ। हम सबके पास रोज ये पर्याय कहूँगा हाँ विकल्प है कि मैं उठूँ मंदिर जाऊँ, उठूँ सेवा में जाऊँ, या मैं बोल दूँ कि आज अपना क्वारंटाइन। लेकिन क्वारंटाइन फिर 10 दिन का होता है कम से कम, नहीं जब तक ठीक डॉक्टर बोले ठीक हो तब तक, नहीं तो आप बोलोगे आज मैं अभी ठीक हो गया हूँ क्योंकि आज तो सिंह पोहा है। ऐसा नहीं, एक दृढ़ निश्चय कर लो। So for those in English, I just shared that yesterday was the 8th of May 1982. Baba Muktananda put Guruma and myself through a ceremony called the Pattabhishek. 39 years later, here we are with firm determination and expression of the Shakti energy of the Guru, and life feels complete, feels full, feels like there's no lack of. So I shared that when people ask, how are you? Like the kids, I feel excellent. And I think the choice is mine. This is how I should feel. And today is the 9th of May. It's Acharya Naveen Upareti's birthday. He was also born 9th of May 1982. So I tell him we have a relationship somewhere unknown. He was born up in the Himalayas, but he came to us in Shanti Mandir sometime, I think in the year 1999-2000, and has lived with us. He's now living at Shanti Mandir Kankhal.
teaching Ved there, one of the first students, as Vedacharya told us a little earlier. Completely dedicated, fully immersed in his teaching, fully excited. And I teased him when I was at the Kumbh Mela that you don't need me anymore because he is well known around Haridwar. People know him for his Vedic chanting, for his interest in the work that he is doing. And not only the universities, but the ashrams, Mahamandaleshwars, different people inviting him to be a part. And I think this is the kind of dedication we want to see here amongst our young people. This is the kind of dedication we need in our lives. समझे आप लोग? नवीन जी का जन्म दिवस है. नवीन जी हमारे शांति मंदिर कंखल में एकदम मस्त रहते, टनाटन. मुझे अभी कुछ दिन पूर्व बोले, मैं बोला कैसा हूँ? बोले मुझे लगता है मैं अमेरिका में हूँ. मैं बोला क्यों? बोले इतने बड़े घर में हम 3 जन अकेले रहते, बाकी सब चले गए. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है. बोले विदेश में भी ऐसा ही होता है, 3 जन इतने बड़े घर में अकेले रहते, 15 रूम का आश्रम, बगल में इतना बड़ा हॉल, लेकिन लगे हुए. ऐसा अपने को बनना है. स्व प्रेरित होते हैं. सुबह उठकर अपने आप को तैयार करते हैं कि फोन आता है, कहीं जाना है, कुछ करना है, लगा दिया छात्रों के तुम संता करो मैं आता हूँ. या कभी उनको भी लेके चलते हैं, बोल देते हैं तैयार हो क्या हो, इस कपड़े में, इस रंग में चलते हैं. हम उनको भी लेकर के जाते हैं, चलो क्यों नहीं. इसकी कमी है हमारे देश में, हमारे समाज में. जो नियम आपको यहाँ दिए जाते हैं ना, जो आपको लगता है कि क्या है, लेकिन जब व्यक्ति इस को देखता है, उसको लगता है अरे वाह. तो हम जो यहाँ रहते हैं, कभी हमको लगता है कि क्यों, क्या, लेकिन आप करो. 5 साल 10 साल कुत्ते को आप याद करते रहो, उसको पकड़ के ले आओ, पकड़ के ले आओ, पकड़ के ले आओ, यानी इसको पकड़ के ले आओ. जब ये बोलता है सो जाओ, उठ जाओ. हमारे साथ आजकल ये 10-12 चलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है. मुझे लगता है अरे वाह, अपनी भी थोड़ी प्रगति हो गई है. अकेला नहीं चलता हूँ, साथ में चलते हैं, श्लोक बोलते हैं. मितांशु भी हमारा कभी साथ चलता है, तो मैंने बोला साथ चलता है 1-2 श्लोक बोल दिया कर. तो पहले दिन अनंतेश्वर पे बोल दिया, खुश हो गया, खुद ही से प्रसन्न हो गया. अरे अकेला बोल गया मैं श्लोक. क्योंकि साथ में तो हल बाजा चल जाता है. कोई बोल दिया तो उसके पीछे हम बोल देते हैं, लेकिन कभी अकेले हुए और अनंतेश्वर पे अनंतेश्वर का ही श्लोक, अनंतेश्वर पर दिव्येश्वर का या हनुमान जी का श्लोक नहीं, या गुरु का श्लोक नहीं, जो देवता है उस देवता का श्लोक उस समय स्मरण आना चाहिए. और वो कब आएगा? निरंतर एक अभ्यास हमारा चलता रहना चाहिए. फिर 12 मई आएगा. अभी 26 वर्ष होंगे महामंडलेश्वर पद पर. गत वर्ष हमने पंचवक्त पूजा किया था यहाँ. इस वर्ष हमारा श्रीमद् भागवतम उसी दिन प्रारंभ होगा 12 मई को. हमारे सभी महात्माओं का मैं अभिनंदन करता हूँ कि उस समय 1995 में हम लोग सब हरिद्वार में थे. स्वामी विश्वेश्वरानंद जी का पट्टाभिषेक महामंडलेश्वर पद पर होना था, और बस अपना एक दिन में सब निश्चय हो गया, निर्णय हो गया. मैं तो मानता हूँ कि श्रेय बाबा मुक्तानंद जी को देता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किया सनातन धर्म का, जो आप आज भी देखो कि लोग लगे हुए हैं. हमारा कमल का एक बहुत 20 मिनट का कल एक वीडियो आया कि मैं वहाँ जहाँ वो रहता है अर्जेंटीना में, वहाँ सत्संग 2-2.5 वर्ष का क्लास, शास्त्र पढ़ाना. कभी मैं कहीं जाता हूँ और खुद हंसता है कि ड्राइवर भी मैं, झाड़ू भी मैं, खाना भी मैं ही बनाता हूँ, पोछा इत्यादि जो भी है, और फिर पुजारी भी मैं, और फिर मैं ही पढ़ाता हूँ. ये विदेश में ऐसा सब करना पड़ता है. बोल नहीं सकते कि ये उठा, कोई है ही नहीं उठाने वाला. कक्षा में आए, वो पढ़ लिए, वो चल गए. आप अपनी तैयारी करो, अपना काम करो, सब कुछ करो. लेकिन वो हंस रहा था कि कोई बात नहीं, ये करना है मुझे, मेरी माताजी ने किया,
वो बीज जो बाबा जी का माँ बाप उसकी माता जी ने बोया है, वो बोले मुझे यहाँ इन सबको सिखाना है, पढ़ाना है। वो केवल 3 महीने ही यहाँ पढ़ के गया था। उस 3 महीने का फल ऐसा हुआ है कि उसके अंदर में एक आग लगी है। ऐसे हमको करना है। गुरु जी लोग जो करके प्रज्वलित करते हैं ना, उसको अपने को आग लगाना है। So next is 12th May 1995. 26 years ago, the Sadhu Samaj in Haridwar, blessed with the title of Mahamandleshwar, and whatever they saw, and I feel actually it was an honor to Baba for all the work he had done during his lifetime. Because just a matter of 14 years to spread the message, and today still so many years later, people chanting the Guru Gita, having satsang. I just shared, I got a little video from Kamal in Argentina, Tandil. He wants to teach, he wants to share, he wants to do satsang, play the tabla, sing, and such enthusiasm and such excitement to carry on that which his mother started way back in 1978. This is the enthusiasm we need to wake up each day. And as he said, it's not that I have a whole team of people to help me. I have to do everything and teach. And today, for everyone here, Vedacharya introduced us to Satvik Vyas, who's been here with us for the last 10-12 years. 10-12 varsh ho gaye. And for Vedacharya, I think it is a matter of great accomplishment. He's been with us 16 years teaching. And the first student who has actually memorized the entire Shukla Yajur Ved, about 2,000 mantras, found his own time in the last 2 years, and in the midst of the regular ashram schedule, the regular Vidyalaya schedule, and all of that which takes place, to find the time to memorize. Again, an inspiration to others to continue to do this, because in society it's very easy to get sidetracked. Many don't inspire us to continue inside. They tell us, why are you doing this? Because if you do this, it means I have to do it. But just like Acharya Navinji went through his own efforts, completed his studies, despite the fact that he traveled with me, in the same way Satvik here also, he has his own health issues, correct? Still. Yet, despite all of that, he decided within himself, no, this is what I'm going to do, this is what I'm going to achieve. And then, starting on the 12th of May to the 18th of May, we'll have the text chanting in Sanskrit of the Srimad Bhagavatam. And to make it clear to all our English-speaking people, it is not Srimad Bhagavad Gita, it is the Srimad Bhagavatam. It's in 2 volumes. When Vedavyasa organized the Vedas, he wrote the Mahabharata, he did everything. Yet somewhere within himself he felt unsatisfied. So when sage Narada came to visit him, he said, look, I have done everything, but I still feel incomplete. So Narada said, you must write about the glory of the divine. You must introduce bhakti rasa, love, devotion, by sharing the stories of Vishnu and his various incarnations. So the Srimad Bhagavatam is a wonderful text in itself which has a lot in it. It will take a long time to just study. 7 days we will just do the mantra. Kitne mantra honge? Huh? 18,000 shlokas that will be sung from 9 a.m. to 12 noon.
and then from 2 p.m. to 4 p.m. Sometimes a little less, sometimes a little more, depending on how their timing and singing goes. But it contains, it says, Pibatam Bhagavatam Rasam, that you should drink the rasa of Bhagavatam. And so in that comes the Gopi Geet, the dance between the Krishna and Gopis, and many other wonderful things. It is said that the chanting of Srimad Bhagavatam releases the soul that may be stuck somewhere. And Swamiji told me this way back in the early 90s in Haridwar, that whenever there's an untimely death or there's a murder, he said, chant Srimad Bhagavatam in Sanskrit. And he said that release will take place. So our idea is that in these last few months, or maybe in the last year, so many deaths have taken place. We lost a Swamiji yesterday here in Ahmedabad, 78 years old, healthy, good yogi, ate well, was getting better, but in a matter of 24 hours, simply gone. So for all these souls, we want to pray to the Divine. So at least 10 of our students who have recited before and others will join in the singing. And in the Indian tradition, whatever you do, japa, puja, etc., 10% of that mantra has to be offered as a fire ceremony. So on the 19th, we'll have this fire ceremony, and that will be the completion of this entire Srimad Bhagavatam from the 12th to the 18th of May and completing on the 19th of May. So we'll try and find a way to put it online each day. The equipment gets hot because the temperature is hot. Then also internet sometimes is intermittent. So please bear with us. We'll try and record it and put it on YouTube, but we'll also try and show it online. So this is the month of May. A very celebratory month, yet a very sad month at the same time for what is happening. But we pray for each and everyone, and we thank everyone from all over the world for all their good wishes, for all their support, and that which everyone is doing. And we here at Shanti Mandir Magod will continue our everyday prayers, fire ceremonies, and whatever it is that we can create as a positive vibration for the world, for the earth, and through the earth, that it travels to people all around the world. So we are grateful to each and everyone all around the world for your continued support, for your continued good wishes, and for all that everyone does. Shanti Mandir Walden, Shanti Mandir Ganeshpuri, Shanti Mandir Magod, Shanti Mandir Kankhal, and everyone everywhere who is chanting, meditating, doing satsang. We have Swami Dayananda in Thailand who does meditation every morning right now, with the wish that that peace travels everywhere. And so whoever, wherever, whatever it is that one is doing, we must know that it is and will bear fruit definitely. तो हिंदी वालों को तो हमारा वेदाचार्य जी का आपने सब सुना ही, और सात्विक व्यास को हम सभी की ओर से खूब खूब अभिनंदन। यही चाहेंगे हम कि उसकी ओर से आप सब प्रेरणा लो, बजाय कि उसको गाली दो या गुस्सा करो कि क्यों तुमने किया, अभी हमको भी करना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता है सच में। और दिन में जैसे वेदाचार्य जी ने कहा, समय खोजो, कुछ नहीं तो कुछ मंत्र लेके चलते रहो, 2-4 साथ में चलते रहो। जिसे मैंने देखा कभी कभी गाते चलते हैं, ऐसे ही तो पाठ होता है। हमने भी तो ऐसे ही जीवन जिया। आप ऐसे मत सोचो कि हम लोग ने भी, जैसे वेदाचार्य जी ने कहा, हमने भी जीवन ऐसे ही जिया है।
बाबा जी का जो नियम है उसका पूरा पालन करते हुए, उसके ऊपर से जो उन्होंने कहा, जो नियम था वो नियम था ही, वो तो करना ही है। उसके ऊपर से कभी पर्चा पकड़ा देते, इसको कल पाठ करके आ। अभी हम उनको कह नहीं सकते थे, उमेश जी से पूछो, कह नहीं सकते थे बाबा जी कभी। वो तो अपने को समय निकालना है, जब अपने को लगता है कि मेरे को अभी और कुछ काम नहीं है, या तो खाना छोड़ दो, कभी ऐसा भी होता था, भोजन छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये पाठ करके कल जाते ही सबसे पहले वो पूछेंगे कितना पाठ हुआ। पूछते ही थे, हो गया क्या रे? और तब हम कह नहीं सकते थे कि बाबा क्या, मतलब आप लोग ऐसे करते होंगे, ऐसा कल्पना करता हूं, क्या क्या क्या, ऐसा हम, मतलब हमारे पास वो विकल्प था ही नहीं। क्या, वो तो बोले हो गया, तो अपना जितना पाठ है, 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक बोल देना वहाँ बस, और हो गया, प्रणाम करके भाग जाना। क्योंकि वो अपने को पता है ना, उनकी तो इच्छा थी कि 10 श्लोक है, 10 श्लोक पाठ करके, अपने से यार 3 हुआ, ये तो यही अपने को लगता है कि अरे बड़ा है। प्रणाम इसके लिए क्योंकि पहले ही दंडवत समर्पण कर दिया कि भैया मतलब बाबा इतना ही हुआ है अपने से। वो भी समझ जाते थे कि किया तो है, शून्य नहीं है। तो ऐसे आप लोग भी बनो, और ऐसे ही करते 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 पाठ हो जाता है। और कभी अपने को लगता है पाठ हो गया, हो गया। तो इसके लिए आप लोग जो स्ट्रेस बोले ना, हो स्ट्रेस मत लो, खुशी से, प्रेम से, आनंद से, और देख लो आप हो जाएगा। जैसे मैंने सोचा अभी ये भी हमने सोचा था थोड़े दिन के लिए, मैं सोचा अभी चलाते रहेंगे तो कितनों को तो क्यों, अरे दिन में एक ही बार बोलते हैं हम, लेकिन वो दिन में एक बार में बुद्धि ऐसी है ना, या तो कचरा भरो, या ये भरो। क्या भरना है? ये तो काम का है ना कहीं। जैसे वेदाचार्य जी बोले प्रवचन देने के लिए 1 श्लोक पाठ हो गया, तो कोई बोलेगा बोलो, तो अपने चालू हो जाओ, 1 श्लोक गुरु जी का बोल दो, 2-3 मंगलाचरण का यही तो होता है ना। मंगलाचरण का उद्देश्य यही होता है कि मन यहाँ वहाँ उसको पकड़ के लेके आओ, और कोई एक आध श्लोक जो मंगलाचरण में निकल गया उसके ऊपर ही प्रवचन दे दो। तो हमारे यहाँ श्रीमद् भागवतम का मूल पाठ होगा 12 तारीख से 18 तारीख तक। कईयों ने आनंद को, मुझे लगता है, अपना नाम इत्यादि जो भी है सब लिखवा दिया है। और आपकी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि जो भी आत्माएं इस वर्ष में गई, कि एक ऐसी इच्छा हुई कि हमारे पास है सब गाने वाले, हमारे को कोई पंडित की टेंशन या चिंता नहीं रहती है। 10-20 तो यूँ ही है हमारे पास, और 2-4 सहयोगी भी मिल जाते हैं, तो 10-12 तो बैठ ही जाएंगे मूल पाठ करने इसी बड़े हॉल में। और प्रार्थना यही है कि इन सब आत्माओं को भगवान मुक्ति, मोक्ष जो भी है हो दे। किसी ने आनंद से पूछा जीवंत आत्मा के लिए, मतलब जीवित कोई व्यक्ति, मैं बोला करो ना, उसमें क्या, जीवित की भी मुक्ति हो जाएगी। कि गए हैं उसके लिए थोड़ी, परीक्षित तो जीवित थे जब उन्होंने कथा सुनी, और हम लोग भी जब कथा सुनते हैं हम भी तो जीवित ही है ना। क्यों नहीं पहले से ही अपने तैयारी कर दो कि अगर भाई मेरा भी हो गया इस समय में, तो मैंने अपना पाठ, अपना सब कुछ करा दिया है या करवा दिया है। किसी से मैंने परसों बोला कराओ, तो बोले कर दिया है। मैं बोला फिर से कराओ, बोले अच्छा फिर से कराओ। मैं बोला क्यों नहीं, क्या होगा, लाभ होगा ना। उनकी स्मृति, उस आत्मा को जहाँ कहीं भी वो आत्मा होगी, होगा, बोलेगा अरे मेरा बच्चा अच्छा है, पुनः मेरी सदगति के लिए और कर रहा है। तो सभी का जहाँ कहीं भी आप हो, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जो भी प्रार्थना, पूजा, साधना, सत्संग, गुरु गीता, भगवान से हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी इस भूमि में सदकर्म करते हैं, मैं मानता हूँ कि भूमि को एक विश्राम, एक आराम और एक अच्छा लगता होगा। और हम भी शांति मंदिर के माध्यम से यही सब बाबा मुक्तानंद जी, अवधूत भगवान नित्यानंद जी का दिया हुआ उस मार्ग को हम प्रशस्त करते हुए
उस मार्ग पर हमारा निरंतर चलने का प्रयास है। और हम यही चाहते हैं कि हम नित्य प्रति अपने खुशी से, आनंद से, उत्साह से, उमंग से ये करते रहें, ऐसा आशीर्वाद हमको मिलता रहे। और हमारे यहाँ इस सब रहने वालों का भी मैं खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। पर उनको लगता होगा कि मैं टोकते रहता हूँ, लेकिन जब आप अच्छे करते हो, अच्छा करता हुआ देखता हूँ तो प्रसन्नता होती है कि देखो सिस्टम चल रहा है, कार्य हो रहा है। कोई कहीं पूजा कर रहा है, कोई कहीं झाड़ू मार रहा है, कोई कहीं पानी दे रहा है, कोई कहीं पनीर बना रहा है, कोई कहीं घी बना रहा है, कोई कहीं क्या पता, मुझे पता भी नहीं। अभी इतना सब हमारे यहाँ होता है। रोज दिन का 35 से 40 काम होते हैं। ये घर में भी होते हैं ना, घर वाले सुबह से लेकर शाम तक उसको आप पूछो क्या करती हो, एक दिन अगर वो बैठ जाएगी तब पता चलेगा वो क्या करती हो। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी ये सब जो है, सब बड़े से लेकर छोटे से सब कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और सब करते हैं इसके लिए सब अच्छा चलता है। तो इसके लिए सभी का कई बार मन में होता है कि बोलूं, खूब खूब अभिनंदन, और आप करते रहे। बस यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, भगवान से यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे हृदय हमेशा ही प्रसन्नता का अनुभव, संतोष का अनुभव करें। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।